हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ओम्स लॉ। यह टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओम्स लॉ से। चलिए, ओम्स लॉ है क्या? सबसे पहले तो ये प्रपोज किसने किया? एक साइंटिस्ट थे बच्चों, जॉर्ज सिमोन ओम। जॉर्ज सिमोन ओम, उन्होंने एक रिलेशनशिप बताई थी बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। उन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप बताई थी। उसी रिलेशनशिप के बेस पे ओम्स लॉ डिराइव हुआ था। आज हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सपोज करिए ये कोई एक वोल्टेज सोर्स है, ये कोई एक वोल्टेज सोर्स है। हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये 0 वोल्ट मैंने लिखा है, ये 10 वोल्ट लिखा है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो करंट का मूवमेंट भी नहीं होगा। ये हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या होता है बच्चों? जब यहाँ पर वोल्टेज का मूवमेंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका मूवमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया। और ये माना जाता है कन्वेंशनली कि जो करंट होती है उसका मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो करंट का मूवमेंट हमने कहाँ से कहाँ माना? प्लस से माइनस की तरफ। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं करंट कहाँ से कहाँ बहती है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बैटरी के अंदर का सीन। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही मूव कर रहे हैं, बट करंट का मूवमेंट क्या माना जाता है? प्लस से माइनस की ओर। तो ये यहाँ पर ये चला। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, करंट बहनी शुरू हो गई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो करंट नहीं बहती। देखिए, पोटेंशियल को या वोल्टेज को आप मान सकते हो कि एक धक्का है, एक पुश है। एक बैटरी के अंदर या एक किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैसे ही बैठे हैं। तो कब तक? जब तक कि उनके ऊपर एक पुश ना आए। जैसे ही उन पे एक पुश आता है, उनको एक फोर्स लगता है, दे स्टार्ट मूविंग। और वो फोर्स क्या है बच्चों? वो फोर्स वोल्टेज है। व्हाट इज दैट फोर्स? वो फोर्स वोल्टेज है। वोल्टेज की वजह से ही करंट बहती है। अगर वोल्टेज ना हो तो करंट भी नहीं बहेगा। तो वो क्या हुआ? उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करवाया। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होने से करंट भी बहा। अब देखो हुआ क्या कि अगर यहाँ पर डिफरेंस 10 वोल्ट का आ रहा है तो करंट I एम्पियर बह रही है। जैसे ही डिफरेंस को बढ़ा दिया, करंट भी बढ़ गई। तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I के, या I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई V के। आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए करंट बढ़ती गई, और वोल्टेज कम करते गए करंट कम होती गई। तो इसके वोल्टेज, अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये कब हो रही हैं? जब आपने टेम्परेचर और बाकी सारे फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर और सारी फिजिकल कंडीशंस, और टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई है, वो सब कुछ जो है यहाँ पर कांस्टेंट रखी गई है। तो उस कंडीशन के अंदर जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर हम एक इस पे बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पर हमने डेल्टा वी लिया क्योंकि डिफरेंस है, और करंट लिया। अगर वोल्टेज जो है 10 वोल्ट आ रहा है तो करंट हमारी आई सपोज करो 5 एम्पियर या 1 एम्पियर। और अगर वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट ले रहा है तो करंट आ गई 2 एम्पियर। वोल्टेज 30 वोल्ट आया तो करंट आ गई 3 एम्पियर। तो इसके बीच में जब ग्राफ बना तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना। ये ग्राफ क्या बना? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ तक तो ये है ओम्स लॉ की स्टार्टिंग। अब बात करते हैं V इज प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल टू आई। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, उस कांस्टेंट को हमने बोला रेजिस्टेंस यानी कि आर। तो V बराबर आर आई, तो V बराबर क्या हो गया आर आई, या हम इसको और इजी फॉर्म में लिखना चाहे तो V बराबर आई आर। मैंने V बराबर आई आर क्यों लिखा, क्योंकि इसको लर्न करना इजी हो जाएगा, ये वीर बन गया, ठीक है। V बराबर आई आर वी, तो V बराबर आई आर या वीर इज व्हाट योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है वी क्या है जी, V बराबर आई आर, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक और चीज हम देखते हैं, ओम्स लॉ का दोबारा रिकॉल करें कि फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशंस जब कांस्टेंट है तो वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे ऑब्वियस सी बात है उतनी ही ज्यादा करंट बहेगी, ठीक है। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आर लगा एज अ कांस्टेंट, तो V बराबर हमने आई आर या वीर इसको बोल दिया। चलिए अब V बराबर आई आर को थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। तो एक रिलेशन बना दिया सिमोन ओम ने V और R के बीच, करंट के बीच में, V बराबर आई आर। अब इस केस में अगर हमें R निकालना हो, R क्या है बच्चों, R एक कांस्टेंट है जिसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं रुकावट, हिंड्रेंस। ये कैसे होता है देखो, इसको थोड़ा सा समझो कि जब एक करंट एक किसी पाइप के अंदर अगर पानी फ्लो कर रहा हो तो वैसा ही हम अज्यूम करते हैं कि एक वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है, बट ड्यू टू सम फ्रिक्शनल फोर्सेस, कुछ फ्रिक्शनल चार्जेस की वजह से, कुछ फोर्सेस की वजह से उसका मूवमेंट जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता, पूरा का पूरा नहीं मूवमेंट होता, कुछ ना कुछ उसमें रुकावट या हिंड्रेंस आती है। वो हिंड्रेंस क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। वो हिंड्रेंस क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। उसी रेजिस्टेंस को अगर हम डिराइव करना चाहें तो V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर, रेजिस्टेंस। तो V अपॉन आई इक्वल्स टू क्या हुआ, आर। अब ये फॉर्मूला याद रखो बच्चों, इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं अभी, और नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम प्रॉपर लेंगे रेजिस्टेंस और उसके इफेक्ट्स। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेस्ड ऑन V बराबर आई आर। V बराबर आई आर के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। चलिए अब वो मान लिया आपको कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प, electric lamp, what is the resistance of an electric lamp if the lamp uses 20 ampere when connected to a 220 volt line? If lamp uses 20 ampere connected to a 220 volt, connected to a 220 वोल्ट, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टेंस। देखो V बराबर आई आर होता है, R बराबर V अपॉन आई होता है, ठीक है। अब I कितना दे, V कितना दे रखा है 220, I कितना दे रखा है 20 एम्पियर्स, तो हो गया हमारा 11 क्या बच्चों, उसकी यूनिट होनी चाहिए, सरनेम बहुत जरूरी है, तो ये हो गया ओम, क्योंकि इसके बारे में ओम ने बताया था, जॉर्ज सिमोन ओम ने, इसलिए उसकी यूनिट भी क्या है ओम, और इसका सिंबल होता है ओम का ऐसे, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। तो 11 ओम क्या आ गया हमारा, रेजिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से आपको वोल्टेज गिवन होगा, करंट गिवन था और रेजिस्टेंस आपने निकाला। हो सकता है किसी केस में रेजिस्टेंस और वोल्टेज गिवन हो, करंट निकालने के लिए कहे, किसी केस में करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो और वोल्टेज निकालने के लिए। सिंपल आपको केवल डिजिट्स को इधर से उधर करना है और अपना सिंपल कैलकुलेशन सही करनी है। नेक्स्ट लेसन में हम लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेजिस्टेंस एंड इट्स इफेक्ट्स।